तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं काबुल में ईरानी दूतावास ने कहा है कि तेहरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के अपने फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। साथ ईरानी मीडिया में भी ट्रंप को जवाब दिया गया है। ईरानी मीडिया की ओर से यह कहा गया है कि यूएस से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। कहा तो यह भी गया है कि ट्रंप के साथ ना तो सीधी और ना ही पर्दे के पीछे से कोई भी बातचीत हुई है। ईरानी मीडिया में यह कहा गया है कि ट्रंप फिर झुक गए हैं और हमले के लिए समय चाहते हैं। और इस बीच आपको बता दें, ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, देखिए उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनकी सेना अगले 5 दिन, जी हां अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौता करना चाहते हैं और इस दिशा में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत भी हुई है, सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया है कि उनकी ईरान के एक सम्मानित नेता से फोन पर 2 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के उस नेता का नाम पत्रकारों को नहीं दिया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि आगे की बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि ईरान ने ट्रंप के साथ जंग के दौरान इस तरह की किसी भी, जी हां, किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। With Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. तो ट्रंप अपने दावे कर रहे हैं। अब आपको ईरान अमेरिका की बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताते हैं कि जिस सकारात्मक माहौल की बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकल कर आए हैं इस बातचीत के। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम एक साथ बैठने जा रहे हैं। अगला पॉइंट ये उनकी तरफ से कहा गया है, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका बमबारी जारी रखेगा। तीसरी बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है, ट्रंप के मुताबिक ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगली बड़ी बात जो निकल कर आई है, ट्रंप ने यह भी दावा किया है, उन्होंने कहा है कि वो खामनेई के बेटे को ईरान का वैध नेता नहीं मानते हैं। पांचवी बड़ी बात, ट्रंप को उम्मीद है कि इस डील के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरेंगी। ट्रंप के मुताबिक कीमतों में गिरावट के संकेत जो है वो दिखने लगे हैं। ट्रंप आगे ये भी कहते हैं कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। ये ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के आदेश के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए लगातार जो है जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसके बाद मार्केट में हलचल बढ़ चुकी है। आपको ये बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि दाम 100 से गिरकर $96 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% गिर गए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि दक्षिण लेबनान में इजरायल की तरफ से स्ट्राइक की गई है। दक्षिण लेबनान में गैस स्टेशन पर मिसाइलें इजरायल की तरफ से दागी गई हैं। इजरायल के हमले में गैस स्टेशन ध्वस्त हो चुका है। तो दक्षिण लेबनान में इजरायल की तरफ से एक बार फिर से लगातार प्रहार किया जा रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि दक्षिण लेबनान में गैस स्टेशन पर यहां पर इजरायल की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायल के हमले में गैस स्टेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। एक तरफ बातचीत को लेकर ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं लेबनान में, क्योंकि यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उन बातों का तस्दीक किया है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं बातचीत को लेकर ईरान के साथ। लेकिन इस बीच उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि लेबनान और हिजबुल्लाह पर जो है उनकी तरफ से स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस बीच ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के प्री मार्केट सत्र में उछाल देखा गया है। जी हां,
S&P 500 में 2.7% और डाउ जोन्स में 2.7 की बढ़त दर्ज की गई है। तो अमेरिकी बाजार में देखिए उछाल देखा जा रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में उछाल देखा गया है। अमेरिकी बाजार नेस्डेक में 2.6 का उछाल और अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में 2.7 की बढ़त दर्ज की गई है। अब सीधे आपको बता देते हैं कि ट्रंप के बयान का असर क्या नजर आ रहा है। देखिए दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% गिर चुके हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया कि अब ईरान से बातचीत हो रही है, सकारात्मक माहौल में हो रही है, हालांकि ईरान बार बार नकार रहा है। कच्चे तेल के दाम जो है वो 16% गिर चुके हैं। कच्चे तेल के दाम $96 प्रति बैरल तक गिर चुके हैं। जो पहले 100 थे, 100 के पार हो रहे थे, अब वो 96 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। अमेरिकी बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। नेस्डैक में 2.6% की उछाल जो है वो देखी जा रही है। वहीं अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में 2.7 की बढ़त जो है वो दर्ज की गई है। तो जैसे ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है, देश में लगातार जो है बाजारों में उछाल जो है वो देखा जा रहा है। मार्केट में फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। ईरान के हमले से देखिए, इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायल में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। एक तरफ बातचीत की बात और दूसरी तरफ ईरान के हमले से इजरायल में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर रेन मिसाइलें दागी हैं। इजरायल में पहुंचते ही मिसाइल टुकड़ों में बिखर गई। तो देखिए कि किस तरीके से ये रेन मिसाइलें जो हैं वो ईरान की तरफ से इजरायल में दागी गई हैं। एक एक करके आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए जैसे ही ये मिसाइल दागी जाती है उसके बाद ये टुकड़ों में बिखर जाती है। तो ईरान की तरफ से इजरायल पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बातचीत नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ना ही अमेरिका के साथ कोई भी समझौता अब तक हो पाया है। लेकिन इस बीच देखिए ईरान में किस तरीके से रेन मिसाइलें जो है ईरान की तरफ से यहां पर इजरायल पर दागी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया था कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा जखीरा जो है उनका मिसाइलों का अभी भी बचा हुआ है। और ऐसे में अब देखिए कि किस तरीके से इजरायल पर लगातार जो है प्रहार यहां पर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने कहा कि वो 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि ईरान की तरफ से वहां के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है?
क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं, या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं, और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मुज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मुज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलॉन और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा, उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मुज के उथले समंदर में डूब चुका है और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं और इसीलिए अब भी सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज बनने जा रहा है वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर? और इस बीच एक खबर है, इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान ने हाइफा पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। इजराइल का कई मिसाइलें मार गिराने का दावा भी यहां पर इजराइल की तरफ से किया गया है। तो देखिए एक बार फिर से यहां पर ईरान की तरफ से प्रहार किया गया है। इजराइल के हाइफा शहर को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, वहां पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। ईरान ने हाइफा पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हालांकि देखिए इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराया गया है। तो देखिए ईरान की तरफ से प्रहार लगातार जारी है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि अगले 5 दिनों तक वो ईरान के किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ट्रंप से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। मार्केट में जो इस वक्त हलचल है उसको लेकर ट्रंप इस तरीके से दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से एक बार फिर से। और देखिए ट्रंप ने यह कह दिया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो वो अपने पावर प्लांट्स की तबाही तय समझे। तो उधर ईरान ने पलटवार किया और कहा कि उसके पावर प्लांट पर हमले का मतलब ऐसे मिसाइल अटैक जो पूरे पश्चिम एशिया की बिजली ठप कर देंगे। तेल अवीव में गिरने वाली हर मिसाइल को रोकने के लिए डिमोना जैसी तबाही से क्या ईरान वर्सेस ऑल वाला युद्ध हॉर्मुज के समंदर में शुरू हो चुका है, जिसमें एक तरफ है इजराइल, अमेरिका, खाड़ी देश, नेटो और दूसरी तरफ है ईरान और साथ में मदद कर रहे हैं रूस और चीन। डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज वाली वार्निंग क्या थी?
इसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यही है हॉर्मुज में वर्ल्ड वॉर की रेड लाइन। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अपने पावर प्लांट्स की तबाही तय समझे ईरान ने पलटवार किया, बोला उसके पावर प्लांट पर हमले का मतलब ऐसे मिसाइल अटैक जो पूरे पश्चिम एशिया की बिजली ठप कर देंगे। इजराइल के सभी वाटर प्लांट पर हमला किया जाएगा और वहां का परमाणु रिएक्टर भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा हम 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। इस युद्ध में नेटो ने भी ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है, ऐसा शॉक जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। मुद्दा डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल अटैक का बना, लेकिन नेटो चीफ ने कह दिया है कि ईरान के मिसाइल अटैक का कोई सबूत नहीं है। डिएगो गार्सिया को कंट्रोल करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है ईरान ने उनके आइलैंड पर हमला नहीं किया। Well, look, we carry out assessments all the time in order to keep us safe, and there's no assessment that we're being targeted in that way at all. ट्रंप का रिकॉर्ड और नेतन्याहू के विध्वंसक इरादों ने पहले भी बताया है कि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग किसी भी वक्त यू टर्न से लेकर जिगजैग वाली करवट भी ले सकती है।